नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों आज आपको विशेष जानकारी मिलेगी एनएसजी के ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन के बारे में। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्रोन कोई हाई एंड तकनीक नहीं है। 1950 और 1960 के दशक की शुरुआत में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा था और विशेष रूप से डिफेंस के क्षेत्र में। शुरू में इन ड्रोनों का इस्तेमाल केवल टोही मिशनों को अंजाम देने के लिए किया जाता था, लेकिन आज कई वर्ष बीत जाने के बाद ड्रोन अत्यधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं और भविष्य के युद्ध में ये ड्रोन बहुत ही शक्तिशाली भूमिका निभाएंगे। ये नहीं, इसके अलावा जो भारत का AMCA प्रोजेक्ट है और दुनिया के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासकर कि 5वीं और 6ठी पीढ़ी के, उन सभी फाइटर जेट्स में ड्रोन्स लगाए जाएंगे और भारत भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। आधुनिक हमला करने के लिए ड्रोन पर व्यापक रूप से पूरी दुनिया काम कर रही है। आज के ड्रोन के विकास की 2 डायमेंशंस है, यानी कि 2 दिशाएं। एक तो ये बड़े से बड़ा होता जा रहा है, यानी कि ड्रोन का आकार जितना बड़ा होगा, जितना लंबा होगा, हमले के लिए वो ड्रोन बेहद घातक होगा और इसका जो सबसे रणनीतिक फायदा मिलता है वो हथियार ले जाने के लिए होता है। ये अधिकतम पेलोड वाले बम्स को ले जा सकता है और दुश्मन के क्षेत्र में गिरा सकता है। इससे एक फायदा ये होगा कि बिना किसी मानवीय हानि के मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। और दूसरी जो डायमेंशन है वो ये आती है कि ये जो ड्रोन है वो काफ़ी छोटे भी होते जा रहे हैं, यानी कि मिनी ड्रोन्स होते जा रहे हैं, जिनका पता लगाना बेहद मुश्किल है और ये आसानी से डिटेक्ट भी नहीं हो पाते हैं और इसी वजह से इसका इस्तेमाल गुप्त रूप से किया जा सकता है। इन्हें कहीं भी ले जाना और आसान है। भारत का NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के पास भी मिनी ड्रोन है और इस तरीके के मिनी ड्रोन मिलने के बाद NSG की जो ताकत है वो काफ़ी बढ़ गई है। ब्लैक हॉर्नेट दुनिया का सबसे छोटा जासूसी कैमरा ड्रोन है। ये सिर्फ 4 इंच लंबा है। हालांकि किसी भी चीज़ का घातक होने के लिए उसका आकार मायने नहीं रखता है। दिखने में एक छोटा सा खिलौना लगता है, लेकिन ये सबसे घातक एसेट्स में आता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। ब्लैक हॉर्नेट को पहली बार 2018 में NSG कमांडोज के पास देखा गया। अब NSG के अधिकारियों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि 3 हाईटेक कैमरों से लैस ब्लैक हॉर्नेट स्पाई कैम ड्रोन आगे के खतरों के लिए कमांडोज को स्काउट करने में मदद करते हैं। नैनो ड्रोन का वजन 50 ग्राम से कम है, लेकिन ये 22 मील प्रति घंटा यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। ये ऑटोमेटिक उड़ानकारियों के साथ ही इनबिल्ट GPS डिवाइस का काम भी करता है। इस ब्लैक हॉर्नेट को नैनो नॉर्वे की प्रॉक्स डायनेमिक्स AS के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक सैन्य सूक्ष्म मानव रहित हवाई वाहन है। भारत के अलावा इसका इस्तेमाल अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के सशस्त्र बलों के द्वारा किया जाता है। ब्लैक हॉर्नेट 3 ड्रोन की लंबाई केवल 10 सेंटीमीटर है और इसका वजन 60 ग्राम से भी कम है, जो कि एक छोटी गोरैया चिड़िया की जैसा है। लेकिन ये वर्तमान में सबसे छोटे सैन्य ड्रोनों में से एक है। हालांकि ब्लैक हॉर्नेट 3 काफी छोटा है, लेकिन इसकी बॉडी में बड़ी संख्या में जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसमें इंटीग्रेटेड किए गए हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के क्लोज रेंज कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ब्लैक हॉर्नेट 3 12 मीटर प्रति सेकंड हवाओं में तेजी से उड़ सकता है। इसका जो मैक्सिमम फ्लाइट रेडियस है वो है 2 किलोमीटर का और ये 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसानी से उड़ सकता है। इसकी उड़ान प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि इसका पता लगाना नामुमकिन हो जाता है। GPS नेविगेशन, थर्मल इमेजर, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन, नाइट विजन कैमरा और अन्य सिस्टम से लैस है ब्लैक हॉर्नेट 3 और इसके कॉम्बैक्ट फंक्शंस पूरे हैं। NSG के निदेशक ने इस बारे में बताया था कि जब हम अपने लिए नए उपकरणों के बारे में तलाश कर रहे थे, हमने अपनी घरेलू प्रतिभाओं के साथ आगे बढ़ने पर सोचा। इस तरीके का ड्रोन शामिल करना NSG को अपग्रेड करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यही नहीं, इसके अलावा हम स्वदेशी रूप से टेक्नोक्रेट और स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर इस तरीके के ड्रोन्स का निर्माण खुद भी कर रहे हैं, जो कि लागत को कम करेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हम इस तरीके के ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं जो पानी के अंदर से भी काम कर सकें। तो आपने जाना, साइज में छोटा है लेकिन है बड़ा घातक और इसीलिए अब ये भी विचार किया जाना चाहिए कि भारतीय सशस्त्र बलों को, जो कि खास करके जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सामना करती है भारतीय सेना, उनको भी इस तरीके के मिनी ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाए। बाकायदा उनको जो ड्रोन दिए गए हैं वो थोड़े से आकार में बड़े हैं और इनका पता लगाना भी आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे में अगर इस तरीके का जो छोटा ड्रोन है ब्लैक हॉर्नेट, जिसे कि केवल NSG को दिया गया है, वो भी भारतीय सशस्त्र बलों को मिलना चाहिए। हालांकि इसकी लागत भी काफ़ी है, इसीलिए भारत स्वदेशी रूप से इस प्रोग्राम पर काम कर रहा है और उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करेगा, खास करके ये पानी के नीचे भी ऑपरेट किया जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस छोटे ड्रोन के बारे में, जो कि कुछ ही सेकंड में दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जानकारी कैसी लगी ये भी आप बताएं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।